नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार मिश्रा पीकेएम इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का ये सेशन क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा इस विषय पर कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इनका खोज कैसे हुआ, किन-किन लोगों का योगदान इसमें, किसने खोजा इसे, स्टेप बाय स्टेप मैं सबका ज़िक्र करूँगा। और अ मैं आगे का सेशन स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूँ, मैंने पहले भी कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जी हाँ, सही सुना। आवश्यकता, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है ना, तो उसे पाने के लिए हम पूरा तन मन धन लगा देते हैं और तब एक नया चीज़ बनता है। जी हाँ, जिस प्रकार से हमें भूख लगती है तो खाना घर पे बना हुआ नहीं तो खाना बनाने में लग जाते हैं, कुछ बना के खा लें। भूख नहीं लगती तो शायद हम खाना नहीं बना पाते। उसी प्रकार से हम लोगों को लाइफ में कुछ करना हो ना, तो अपनी नीड्स को बढ़ाइए। अगर सक्सेस करना हो तो अपने नीड्स को बढ़ाइए, अपनी आवश्यकता को बढ़ाइए। हम लोग क्या सोचते हैं कि जब भी कभी पॉकेट में 2 पैसा हो गया, बस खाना खा लो वहीं तक। नहीं, आप अगर आपकी आवश्यकता बढ़ रही है ना, तो इससे घबराइए मत। आप आगे बढ़ रहे हो। आवश्यकता बढ़ेगी, आविष्कार होगा। आप आगे के लिए सोचेंगे। तो मैं सारे स्टूडेंट को ये भी कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप ये सोचिए कि आपको नॉलेज की आवश्यकता है। आप मन में ये सोचिए कि हम अधिक से अधिक नॉलेज अपने अंदर ला सकते हैं। ये कोशिश कीजिए कि किसी भी तरीका से, कैसे भी करके हम किसी भी कंडीशन में हमको नॉलेज लेना है। ये सोच लीजिए कि हर सिचुएशन में हमें नॉलेज प्राप्त करना है। अपने आप को नॉलेज प्राप्त करने के लिए बना लीजिए। तब देखिए आपके अंदर नॉलेज लेने की कैपेसिटी हो जाएगी। अब देखिए आगे हम चलते हैं, कुछ महान हस्तियों के बारे में, कुछ महान साइंटिस्ट के बारे में आज हम लोग ज़िक्र करना चाह रहे हैं कि ज़िक्र करने जा रहे हैं कि किसने इलेक्ट्रिसिटी में अपना-अपना योगदान दिया। और मैं आप सभी को एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को या जो स्टूडेंट है, आप अपना पूरा फ़ोकस अपनी नॉलेज को गेन करने में लगा दीजिए और बारीकी से समझिए, छोटे-छोटे टॉपिक को समझिए। आज हम लोग के माइंड में ये सेट हो जाती है, अरे एग्ज़ाम होगा पढ़ लेंगे, मार्क्स आ जाएगा। मार्क्स के लिए मत पढ़िए, ना बच्चों को मार्क्स के लिए पढ़ाइए। जब भी पढ़े या पढ़ाइए, नॉलेज ग्रहण गेन के लिए नॉलेज। नॉलेज से ही लोग आगे बढ़ता है। आप डिग्री खरीद सकते हैं, डिग्री डुप्लीकेट बन सकती है, लेकिन नॉलेज आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। नॉलेज को लाना होगा अपने अंदर, नॉलेज को अपने अंदर लाना होगा। नॉलेज रहेगा तभी आगे बढ़ पाइएगा, नॉलेज नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए नॉलेज को अपने अंदर, ज्ञान को, एजुकेशन को अपने अंदर लाइए। चलिए आज चलते हम कुछ महान साइंटिस्ट जो है जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की, आज उन्हीं का ये खोज के कारण आज हम लोग को अंधेरे से रोशनी में अ, हर काम को करने में मदद मिलती है। चलिए आज चलते हैं हम लोग उसी पर। सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक नाम है, इलेक्ट्रिसिटी ये एक चैप्टर है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, तो उसके बारे में पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो है क्या। आजकल क्या होता है पढ़ाई में कि हम लोग ये सोचने लगते हैं कि क्वेश्चन मिला और आंसर आया, याद कर लिए। हम लोग याद करने पर ज़्यादा जोर देते हैं, समझने पढ़ने। तो मैं ये बता दूँ, याद किया हुआ चीज़ आप कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा, लेकिन जो समझ लिए ना वो आजीवन आपके माइंड में रहेगा। समझिए और अपने से ही उसे बनाने की कोशिश कीजिए। अब चलते इलेक्ट्रिसिटी। वैसे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। इंट्रोडक्शन देन आफ्टर। इलेक्ट्रिसिटी क्या? द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस।
चार्ज का फ्लो कहना, फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना। तो चार्ज क्या है? जैसे हम लोग सुनते आए हैं पहले से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चार्ज है। जब ये किसी मेटल के अंदर फ्लो करेगा ना, कि कोई भी मेटल हो, जिस मेटल के अंदर वो फ्लो करेगा ना, जब एक जगह से दूसरे जगह जाता, एक जगह से दूसरे जगह। अब एक चीज देखिए, हम यहाँ पे भी आपको एक चीज बता देते हैं कि आपको दुनिया कैसे जानेगा, आपको दुनिया कैसे जानेगा, सो बताइए। जब अपनी क्षमताओं को दूसरे के सामने रखिएगा, अपनी काबिलियत को दूसरे के सामने दिखाइएगा, आप अपनी क्षमता, अपने पोटेंशियल को दूसरों के सामने रखिए और दिखाइए, तब लोग आपको जानेगा। एज एक फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जब तक चार्ज बहेगा नहीं, उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, उसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे कहेंगे? तो फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चार्ज होते हैं। तो उसी में से जैसे इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से ही बना हुआ, नाम दिया गया। तो इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज, किसी भी मेटल के अंदर चार्ज होता है। आपको बता दें हम, मेटल, कोई भी मेटल के अंदर मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ना, वो चार्ज है। समझ गए? इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में तो समझ गए। कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है? आप देखिए, आप लोग को बताते हैं कंडक्टर क्या होता है, सुनिए। तो कंडक्टर जो है, कभी बस पर चढ़े हैं? बस का सफर करे हैं? यस, करे होंगे। बस पे जाते हैं तो वहां पे एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है। यानी कंडक्टर क्या होता है? ड्राइवर तो बस को आगे ले जाता है, लेकिन बस को कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, ये कंडक्टर इशारा करता है। ड्राइवर का काम है गाड़ी को स्टार्ट करके चलाते रहे, लेकिन कहाँ पे पैसेंजर उतरेगा, कहाँ पे जाना है, किस जगह रुकना, वो कंडक्टर देता है। यानी कि बस चलाने वाला, बस को दिशा दिखाने वाला, बस को दिशा दिखाने वाला। ड्राइवर बस चलाता है, लेकिन कंडक्टर डायरेक्शन देता है, दिशा दिखाता है, कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है। जी हाँ, कंडक्टर वहां के लिए वो मीनिंग होगा, लेकिन यहाँ के लिए कंडक्टर का मीनिंग भी लगभग वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए कि क्या है यहाँ पे कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब इलेक्ट्रिक का काम है बहना, फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक का काम क्या है? बहना, बहना ना। लेकिन किधर बहेगा इलेक्ट्रिक, कहाँ जाएगा इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक तो हो गया, लेकिन जाएगा कहाँ इलेक्ट्रिक? तो इलेक्ट्रिक एक एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसका रास्ता कौन दिखाता है? कंडक्टर, मतलब मेटल्स, जिससे जा सके। किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। जैसे बस पे चढ़ते तो ड्राइवर का काम है एक जगह बैठकर बस स्टीयर को ऐसे से करना, लेकिन कहाँ जाएगा बस, कहाँ रुकेगा बस, कहाँ पैसेंजर उतरेगा, वो तो कंडक्टर बताता है ना। गौर किए होंगे आप। जी हाँ। तो आप ये समझ गए होंगे कि कंडक्टर का मतलब, इलेक्ट्रिसिटी का काम है प्रोड्यूस होना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो बना दी है हम लोग। अब कहते हैं कि पावर हाउस से लाइन हम आपके घर तक आता है, तो आपके घर तक जो लाइन आया, उसको लाने वाला कौन? तार, वायर, लाने वाला वायर ना। हम वायर किसका है? मेटल का। जी हाँ। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर मेटल हुआ। तो मेटल ही क्या हुआ? वायर ही क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हुआ। अब समझ गए होंगे आप। तो कंडक्टर क्या हुआ? जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। वह सब ऑब्जेक्ट, वैसा ऑब्जेक्ट जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा सके, मतलब गुजार सके, जहां तक ले जाना है, कहां तक ले जाना है वहां तक, वो होता है कंडक्टर। जी हाँ, इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिसिटी,
और फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज में क्या इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बेचारा बंधा होता है पिंजरा में, एक कोना में बैठा रहता है एक सेंटर पे, इलेक्ट्रॉन ही ना मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ही ना मूव करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को मूव करा दिए और स्पीड से क्या हुआ, वो किसी कंडक्टर से होकर चला जाए, किसी कंडक्टर से होकर पास होगा, तो चार्ज वही हुआ और कंडक्टर जिससे की सहायता से आगे चल सके। कभी कभी होता क्या है, हम लोग बहुत दुविधा में रहते हैं, बहुत दुविधा में, कभी बहुत सारा मुसीबत आता है, तो जब आप बहुत सारे मुसीबत में दुख में पड़े हो ना, कोई अगर आपके पास आकर के बैठ जाए और बैठकर ये बोले कि घबराओ मत, आगे अच्छा होगा, उसे मार्ग दिखाता है, उसे मार्ग दिखाता है, तो वही कंडक्टर का काम करता है, समझ गए ना, जिससे होकर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज का फ्लो करना किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू, वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। समझ तो गए होंगे ना, याद रखिए। जैसे आप लोग फिल्म देखे होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, अब किसी को किसी से प्यार हो गया, अब उस क्या करता है, अब उसकी याद में रात जगता है, दिन जगता है, खाना नहीं लगता है, भूख नहीं लगता है, मतलब अब सोता उसी का याद करता है, खाना खाता उसी का याद करता है, कहीं जाता उसी का याद करता है, रात की नींद नहीं आता, होता है ना। सेम उसी प्रकार आपको अपने बुक से, अपने ज्ञान, अपने नॉलेज पाने के लिए अपनी किताबों से, कहाँ से सोर्स ऑफ नॉलेज होगा, वैसा प्यार अपने नॉलेज को पाने के लिए कीजिए, अपने बुक से कीजिए, पढ़ाई से वैसा प्यार कीजिए। ऐसा एम बना लीजिए कि हमको हासिल करना है, जिसके लिए खाना खाए तो भी दिमाग में बैठे हम को नॉलेज गेन करना, हमें आगे बढ़ना है, सोए तो ये सोचे कि कैसे रात कटेगा, अगर नींद नहीं आ रहा तो पढ़िए, मतलब उस प्रकार से अपने पढ़ाई को, अपनी नॉलेज पाने की जो तरफ होती है ना, उसको वैसा दे दिए, वैसा डिवोशन दे दिए, वैसे अपने आप को समर्पित कर दीजिए, तब जाकर के नॉलेज मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये तो इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, ये इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, क्योंकि सबसे पहले कोई आदमी आता है तो परिचय होता है, तब उसके बारे में वो कहाँ रहता है, कहाँ जानते हैं, कब जन्मा, कब ये हुआ, पहले पूछते ना नाम क्या है आपका, आपका जन्म, उसके बाद आपका जन्म कहाँ हुआ, आप क्या करते हैं बाद में, इन पहले, इसीलिए मैंने पहले इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन दे दिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, एक कंडक्टर से जब चार्ज फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ना, इतिहास, कहते हैं ना इतिहास गवाह ये हुआ था, इतिहास गवाह वो हुआ था, जी हाँ, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सारी नॉलेज देती है, किसने कब किया था, क्या किया था, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने भी बहुत सारे वीडियोस में ये बताया है कि हम लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, न लेकर आए थे न लेकर जाएंगे, ये कहावत कुछ हद तक सही है, पर यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना चाहेंगे। खाली हाथ तो आए थे, कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं आए थे, लेकिन बहुत कुछ देकर जाएंगे हम लोग। कुछ लेकर तो नहीं आए थे, लेकिन कुछ देकर जाएंगे और देंगे अपना कर्म। आज निकोलस टेस्ला, थेल्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एलेसांड्रो वोल्टा साइंटिस्ट इस धरती पर नहीं है, लेकिन आज उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया, जो आज बहुत कुछ दे कर गया, आखिर उनका नाम, उनका योगदान है यहाँ। आज शायद वो साइंटिस्ट नहीं होते ना, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में नहीं रहते। जी हाँ, कर्म वैसा कीजिए, अपने लिए नहीं कीजिए, अपने स्वार्थ के लिए मत कीजिए कि हमें कुछ चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए। आप अपने स्वार्थ से निकलिए, आप वर्क कीजिए, ये सोचिए कि आगे बढ़ना लाइफ में, लेकिन ऐसा वर्क कीजिए कि आप रहे या न रहे,
आपका नाम और आपका कर्म से पूरा दुनिया पहचाने। जी हाँ, आज उन्हीं महान साइंटिस्ट के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, जिनका ज्ञान पाने का, जिनका दुनिया में कुछ कर गुजरने की इच्छा थी, और जिन्होंने भी अपने अंदर इच्छा अपना लिया कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो वो सक्सेस होगा। जिन्होंने ये मन में ठान लिया कि नहीं, हाँ, समस्याएं कुछ देर के लिए आती है, और समस्याओं से हम लोग आगे बढ़ने चाहते हैं, लेकिन समस्या के कारण हम लोग पीछे हट जाते हैं, जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। कितनी भी समस्या क्यों ना हो जाए, अगर लक्ष्य बना लिए तो उसे छोड़िए मत। उसी में से आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहला चर्चा महान पुरुष साइंटिस्ट जिसे कहेंगे थेल्स, जिन्होंने मैथ में भी आपने नाम सुना होगा, थेल्स थ्योरम। थेल्स बहुत महान साइंटिस्ट, जिन्होंने 600 बीसी में, 600 ईसा पूर्व, 600 बीसी में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी दी थी, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी दी थी। और लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी दी थी, लेकिन उसे आगे नहीं ले जा पाए, क्योंकि जब नॉलेज सीमित हो ना, तो उसके आगे लोग सोच नहीं पाता, लेकिन जो सोच लिया वही सक्सेसफुल है। तो अब आप देखिए 600 बीसी में, जैसे कि हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या करते हैं हम, पहले भी क्लास 8 में चैप्टर मैंने वीडियो दिया था, उसमें कुछ बताया था। 9th में भी एक वीडियो अपलोड किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बचपन में हम लोग क्या करते थे, इसको ऐसे ऐसे रगड़ लिए, अब पेपर को चिपका दिए। तो ये चीज हम लोग को बचपन में नॉलेज नहीं था कि क्या होता है नहीं होता है, अब ना पढ़ते कि किनका देना। तो जी हाँ, थेल्स ने ही 600 बीसी में उन्होंने क्या किया था, कांच और एम्बर, कांच जानते ही हैं, एम्बर का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड होता है इलेक्ट्रॉन, एम्बर का ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जी हाँ, सही सुना। तो इन्होंने ही क्या किए थे, कांच का एक रॉड लिए, एक एम्बर का लिए, और दोनों को रब किए, ऐसे ऐसे रब किए। रब करने के बाद कुछ पेपर्स के टुकड़े को हटा के चिपक गया। तब उन्होंने ये कहा कि जो भी जिसको हम रब करते हैं ना, उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज प्रोड्यूस होने के कारण वो आपस में चिपक जाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का मतलब रास्ता दिखाने के लिए, रास्ता उन्होंने ही दिखाया, मंजिल और लोगों ने पाया। सही बात है, जब रास्ता भटक जाए ना, कोई अगर दुख की घड़ी में आपको रास्ता दिखाए, वो सबसे बड़ा होता है। तो थेल्स ने एक रास्ता दिखा दिया इलेक्ट्रिसिटी का। और मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी कोई इन्वेंशन नहीं है, हम इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंशन नहीं कह सकते। इन्वेंशन वो होता है जो इंसान बनाया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवरी है, खोज है, डिस्कवरी, इन्वेंशन ये डिस्कवरी है। कैसे, जो नेचर में पहले से है, जो नेचर में पहले से है, उसको हम ढूंढ ले लिए, हम नहीं बनाए, ढूंढ लिए, वो डिस्कवरी होगा। रिसर्च क्या होता है, नेचर में है नहीं, लेकिन उसको हम अपने कुछ एक्सपेरिमेंट देके बना लेंगे। जी हाँ, तो इसमें क्या है, थेल्स ने इसी का खोज किया था कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं ना, तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है, उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उन्होंने क्या, लेकिन उस वक्त के लिए वो सही था जो था। अब आपको बता ही दिए थे पहले कि पहले बटन वाला मोबाइल था वो सही था, आज के डेट में क्या है, जैसा समय वैसा चीज उस वक्त के लिए सही होता है, लेकिन जैसे समय बीतता है उसका मॉडिफाई होता है। हम उसको गलत नहीं कर सकते, बस उसकी मॉडिफाई करते करते आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, 600 बीसी में सबसे पहले उन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था कि दो ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। उन्होंने एक रास्ता दिखाया था। उस रास्ते के बाद जब 752 1752 ईस्वी में, वही थेल्स का पढ़कर ही, थेल्स की किताब बहुत हम लोग भी है, जैसे हम पढ़ा रहे आज, हम ये सारा नॉलेज अपने अंदर से थोड़ी डेवलप किया, किसी जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसी को ना किताब से पढ़कर बता रहे हैं आप लोगों को। जी हाँ,
उसके बाद जो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट है, उन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी की खोज में अपना बहुत योगदान दिया। उन्होंने भी 1752, जी हाँ सही सुना, 1752 में उन्होंने उस वक्त तो धरती पर तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं किया था, बनाया नहीं गया था। तो बारिश के समय में वो देखते थे कि अगर हमारी रोशनी कैसे आती, क्या है वो रोशनी। तो इसी पर रिसर्च के लिए उन्होंने क्या किया, जब बारिश का मौसम था ना, तो बारिश के मौसम में उन्होंने एक पतंग को उड़ाया। अब पतंग को उड़ाया, पतंग के बीच के रस्सी में उन्होंने एक लोहे की चाबी टांग दी, लोहे की चाबी टांग दी और उड़ाया। तो जैसे ही बारिश हुई ना, तो आसमान की जो बिजली उस चाबी पर पड़ा और उसे झटका लगा। तो उन्होंने ये साबित कर दिया इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर दी कि नेचर में इलेक्ट्रिसिटी है। उन्होंने थेल्स ने रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन उसके आगे पढ़कर कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बता दिया कि अर्थ पर पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी है। इनका बहुत बड़ा योगदान था। आकाश की बिजली, उन्होंने ये प्रूव किया था कि वो जो है आकाश में लाइट देखते हैं, वो एक इलेक्ट्रिसिटी है। हम आपको बता दें, आसमान में जो बादल चमकती है ना, बिजली कड़कती है ना, लाइट देखते हैं ना आप, वो इलेक्ट्रिसिटी है। कितना वोल्ट है पता है? 10 करोड़ वोल्ट, 10 करोड़ वोल्ट होती है। 10 करोड़ वोल्ट क्या बिजली होती है, उतना आकाश की बिजली। तो अब बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में समझ गए हम लोग। ठीक उसके बाद अब जैसे जैसे समय बीतता गया, आदमी उसे पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। तो उसके बाद जो इन दोनों की स्टडी करने के बाद अलेसांड्रो वोल्टा जो इटालियन फिजिसिस्ट थे, इटालियन भौतिकवाद थे, अलेसांड्रो वोल्टा जिन्होंने 1800 में इलेक्ट्रिक सेल का खोज कर दिया। इन्होंने इलेक्ट्रिक सेल का खोज कर दिया। हम भी अगर कुछ बनना चाहते हैं ना लाइफ में, याद रखिएगा, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं ना, तो आप नकल नहीं कीजिए। नकल कीजिएगा तो लाइफ में आगे नहीं बढ़िएगा। आप उनसे सीख लीजिए, मतलब उनसे उन्होंने क्या किया आगे बढ़ने में, उनका राय लीजिए कि आप कैसे आगे बढ़े, और उनका एक एक स्टेप को समझिए और आगे बढ़िए। और उनका कॉपी करेंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि लोगों से सीख लीजिए कि क्या स्टेप है आगे जाने का। तो वही चीज इन्होंने भी इन लोगों के बारे में पढ़ा, और पढ़ने के बाद उनके बारे में जाना, और उसी को जान करके अलेसांड्रो वोल्टा ने, जो इटालियन भौतिकवाद थे, 1800 में उन्होंने एक केमिकल रिएक्शन करवाया, और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक सेल को खोज दिया। केमिकल रिएक्शन से इन्होंने इलेक्ट्रिक सेल को खोज कर दिया, जो बहुत बड़ी इन्वेंशन थी उस वक्त, बहुत बड़ी इन्वेंशन। और जिस समय जो चीज खोज होती है, आज जैसे कि 5G की खोज है तो बहुत बड़ी इन्वेंशन, आगे 10 साल के बाद 5G कुछ नहीं है, तो 2G निकला, 2G को समझते हुए 3G निकला, 3G को समझते कैसे एक फोन का आविष्कार हुआ, उसे बटन वाला, फिर टच वाला, फिर एंड्रॉइड। तो एक दुनिया में अगर कोई एक चीज बन गया ना, तो आने वाला व्यक्ति उसको रीड करके और बेहतर करना चाहता है। जी हाँ, लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं। तो अलेसांड्रो वोल्टा ने इलेक्ट्रिक सेल का खोज कर दिया था, इलेक्ट्रिक सेल, और इन्हीं लोगों को पढ़ के, और वो इलेक्ट्रिक सेल का मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना, एक नेगेटिव पॉजिटिव वायर को लेकर के उन्होंने इलेक्ट्रिक सेल बना दिया। इनके बाद आता है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक की खोज कर दी थी। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक की खोज कर दी थी, ये 1831 में, 1831
1831 में क्या किए थे, कॉपर कॉइल लिया था। कॉपर जानवे करते हैं आप लोग, कॉपर जो भी आपको फैन के अंदर कॉइल होंगे, कॉपर का वायर होंगे, उन्होंने कॉपर कॉइल प्लस मैग्नेट ये दोनों को लेकर के एक व्हील में कॉपर कॉइल को लपेट के और नचा दिया, बगल से मैग्नेट डाल दिए, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। तो फाइनली इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर दी। तो हम आपको ये बता दें, दुनिया में सबसे पहले डीसी करंट की खोज हुई थी, एसी के बारे में। एसी की खोज करने वाले तो बहुत महान व्यक्ति थे, सबसे पहले डीसी की ही खोज हुई थी। जस्ट इनके बाद माइकल फैराडे के बाद इन्होंने भी अपना योगदान दिया इलेक्ट्रिसिटी में। कॉपर कॉइल खोलकर, कॉपर कॉइल में मैग्नेट लेकर के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इन्होंने ही बताया। और ये सब के बारे में स्टडी करने के बाद जब जैसे समय बढ़ता गया ना, तो कहा जाता है कि दूसरे से सीख लीजिए। पहले मैंने अभी बताया ना कि दूसरे से सीख लेकर के काम करना चाहिए। अब देखिए, जैसे इन लोगों का बारे में सुने पढ़ते आ गया, उसी वक्त 1878 में थॉमस एडिसन, जिनका नाम आप लोग सुने, अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। जी हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, आपने सुना ही होगा। इन्होंने क्या किया, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, 1878 में इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किया था। और सेम उसी साल जोसेफ स्वान, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इलेक्ट्रिक बल्ब का, दोनों एक ही साल में इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण कर दिया। लेकिन थॉमस एडिसन, इन्होंने, जोसेफ स्वान भी अपने मन से ही किया और थॉमस एडिसन भी अपने मन से किया। लेकिन कहा जाता ना, दो काम अगर सेम हो, दो आदमी अपने ही मन से किया, एक कुछ दिन पहले किया, कुछ दिन बाद किया, नाम पहले वाला होता। जी हाँ, इसीलिए हम लोग थॉमस अल्वा एडिसन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार जानते हैं। जी हाँ, ये दोनों ने ही इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की। और इस वक्त तक डीसी करंट उत्पन्न भी हो सकता था, डीसी करंट बन चुकी थी। और डीसी करंट का लास्ट में क्रेडिट थॉमस एडिसन को ही जाता है। इन्होंने ही डीसी करंट की खोज की थी। जी हाँ, डीसी, डायरेक्ट करंट की। सारे ने रास्ता दिखाया, लेकिन फाइनली इन्होंने, थॉमस एडिसन ने डीसी करंट की खोज कर दी थी। अब क्या हुआ, डीसी करंट तो खोज हो गए। अब कभी लाइफ में आप कुछ काम कीजिए और उस वक्त का सबसे बड़ा काम जो आगे कोई नहीं कर सकता, तो आप सक्सेसफुल मानेंगे और ये सोचेंगे कि अब यहाँ से गलती नहीं हो सकती। जी हाँ, अगर कोई आदमी कुछ काम करता है ना, कुछ आगे बढ़ता है ना, तो सही बात है, बढ़िया, लेकिन कुछ ना कुछ, हर के लोगों में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। नो वन कैन परफेक्ट इन द वर्ल्ड, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। 100% कुछ नहीं होता। अगर 99% सही है तो 1% कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। तो उन्होंने डीसी करंट को जो खोज कर दी, लेकिन उसमें भी कुछ खामियां थी कि डीसी करंट को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते, 2 से 3 किलोमीटर के बाद उसे नहीं ले जा सकते, ये कमी थी। और हर 2 से 3 किलोमीटर पे इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हाउस बनाना पड़ता था, जैसे पावर हाउस हम लोग कहते हैं ना, जैसे यहाँ पे पावर हाउस था, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हाउस, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, यहाँ पे थॉमस अल्वा ने बना दिया डीसी करंट को। फिर 2 किलोमीटर बाद फिर एक पावर हाउस बनाना पड़ा, क्योंकि अब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ज्यादा जा ही नहीं सकता था इलेक्ट्रिक करंट, तो हर स्टेप पर वहां पे खर्चा बहुत होता। तब ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के फाइनली थॉमस एडिसन तक खोज हो ही चुकी थी। लेकिन डीसी करंट, सबसे पहले डीसी की करंट की खोज होती। अब मैं बताने जा रहा हूं उस महान व्यक्ति का नाम, जो आज पूरी दुनिया को रोशनी दिए हुए हैं। जी हाँ, बहुत महान व्यक्ति। इन लोगों ने तो इलेक्ट्रिक के बारे में योगदान दिया और डीसी करंट तक फाइनली खोज ली। लेकिन अब मैं उस महान व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो आज पूरा दुनिया चल रही है उसी के वजह से। जी हाँ, एसी करंट को खोजने वाले। सबसे पहले डीसी करंट ही खोजी गई थी,
लेकिन एक महान शख्सियत थे जिन्हें कहा गया था कि अरे उसके पास दैविक शक्ति है। आज हम लोग कुछ काम करते हैं ना, तो पेपर में ड्राइंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, पेपर में लिखते हैं, तब जाकर के बनाते हैं। कुछ प्लानिंग पेपर में, जैसे कुछ घर का नक्शा हो या कुछ मशीन बना लो, पेपर में डिजाइन करते हैं। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति थे जो पेपर में लिखते नहीं थे, माइंड में सोचे बना दिए। लोग कहते थे उन्हें दैविक शक्ति है। जी हाँ, वो महान हस्ती और कोई नहीं, निकोला टेस्ला ही थे जिन्होंने एसी करंट की खोज कर दी। निकोलस टेस्ला, जो आज भी आप नाम सुने होंगे। जी हाँ, डीसी करंट तो पहले खोज हो चुकी थी, लेकिन एसी करंट की उन्होंने खोज की थी। क्यों खोज, एसी करंट की खोज क्यों हो गई? अच्छा, किसी को बेहतर क्यों कब कहते हैं? जब कोई खराब है। दो आदमी है, दो आदमी से कहा जाएगा कौन बेहतर है, तो आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा? जिसमें कम कमी रहे, जिसमें ज्यादा कमी हो उसको बेहतर नहीं मान सकते। दोनों बेहतर हो, लेकिन जिसमें ज्यादा कमी होगा उसको बेहतर नहीं कहते, जिसमें कम कमी रहेगी। जी हाँ, डीसी करंट में बहुत सारी कमियां पाई गई। निकोलस टेस्ला के द्वारा डीसी करंट में बहुत कमियां पाई गई। इन्होंने, निकोलस टेस्ला, थॉमस एडिसन के कंपनी को ज्वाइन कर लिया। थॉमस एडिसन के कंपनी को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने डीसी करंट पर वर्क किया। लेकिन जब वर्क किया ना, तो उन्होंने थॉमस एडिसन को यह बताया कि इसमें बहुत सारी कमी है, बहुत सारी कमी पाई गई। इतनी सारी कमी है कि इसे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वर्क नहीं हो पाएगा इस पर। तो उन्होंने ये बोला कि मैं एसी करंट के बारे में खोजना चाहता हूँ, एक अल्टरनेटिव करंट जो पूरी दुनिया को दूर तक ले जा सके, सभी को दे। तो उन्होंने एक एसी करंट के बारे में बोले थे। थॉमस एडिसन ने बोले कि नहीं, आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है मेरे डीसी करंट पर कीजिए, एसी पर नहीं। उन्होंने नहीं माने, उन्हें कंपनी से निकाल दिया। तब इन्होंने क्या किया, 1887 में 1887 में इलेक्ट्रिक करंट की खोज फाइनली कर ही दी। और जो आज हम लोग जितना भी इक्विपमेंट देख रहे हैं ना, सारा का सारा एसी करंट पे। ये बहुत महान व्यक्ति थे जिन्होंने आज पूरी दुनिया को एसी करंट दिया। इनकी स्टोरी तो बहुत बड़ी है। इन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन को छोड़ दिए और अपना एसी करंट पर ध्यान दिया। लेकिन हाँ, एक चीज है, इनके बहुत गरीब थे, इनका ज्यादा फंड नहीं था। और हाँ, लेकिन दिमाग के बहुत तेज थे। इनका एक ही लक्ष्य था, मुझे आगे बढ़ना और मुझे कुछ ना कुछ करना ही है। तो इन्होंने ही एसी करंट का खोज कर चुका था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके। उसके बाद उन्होंने, निकोलस टेस्ला ने ही 1891 में टेस्ला कॉइल का निर्माण किया। टेस्ला कॉइल, जी हाँ, 1891 में निकोलस टेस्ला ने टेस्ला कॉइल का निर्माण कर दिया। इस कॉइल की खासियत क्या थी? उससे बहुत कम करंट फ्लो होता। टेस्ला कॉइल की खासियत थी कि बहुत ही कम करंट फ्लो होता, लेकिन वोल्टेज वो ज्यादा देगा। वो वोल्टेज ज्यादा देगा, कम करंट देगा। टेस्ला कॉइल का निर्माण कर दिए जिन्होंने। उसका एक खासियत है टेस्ला कॉइल का कि करंट कम फ्लो होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा। कम करंट में वोल्टेज ज्यादा, ये इसकी खासियत थी। उसके बाद आप देखेंगे कि 1895, जी हाँ, 1895 में उन्होंने रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी रिसर्च, मतलब काम किया वहां पर। और उसमें बहुत सारा अपने आप को सक्सेस किया, बहुत आगे बढ़े। लेकिन एक इंसिडेंट होती है ना, जब समय अच्छा ना हो तो विपत्तियां घेर लेती है। जी हाँ, जब आपका समय खराब हो ना, तो सब साथ छोड़ देता है, आपका किस्मत भी साथ छोड़ देता है। समय अच्छा हो तो सब साथ देता है। जी हाँ, उन्होंने रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ाया 1895 में। लेकिन उसी साल इस कंपनी में आग लग गई, जिस कारण से इनका मेहनत बेकार चला गया। इसका मेहनत बेकार चला गया और ये वहां पर ही छोड़ दिए। फंड नहीं था, इसे आगे नहीं बढ़ा पाया, आगे इसे नहीं बढ़ा पाया। उसके बाद उन्होंने 1896 को
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बना दिए 1896 को। उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बैठा दिए जिससे पानी से बिजली पैदा, हाइड्रो मतलब पानी होता है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके। उन्होंने ये चीज का निर्माण कर दिया। बहुत निकोलस टेस्ला ने लाइफ के बारे में बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन उतना लंबा तो स्टोरी मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्होंने उनका क्या क्रेडिट था इलेक्ट्रिसिटी में, मैं वो बता रहा हूँ उनका। और ये तो 1896 में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना दिए, लेकिन इससे 3 इयर्स बिफोर 1893 में 1893 में उन्होंने अर्थक्वेक ऑसिलेटर को बना दिए। अर्थक्वेक ऑसिलेटर को 1893 में, जी हाँ 1893 में अर्थक्वेक ऑसिलेटर को बना दिया। ये अर्थक्वेक ऑसिलेटर क्या था कि उन्होंने ये देख रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो कैसे जमीन के अंदर हो या फिर कैसे उसे आगे बढ़ाएंगे। अर्थक्वेक का मतलब भूकंप, यानी कि अर्थ पर क्या उसका असर पड़ेगा। उन्होंने बना तो दिया और उसका वॉल्यूम को बढ़ाना शुरू किया। जैसे वॉल्यूम बढ़ाया ना, पूरा धरती हिल गया, बहुत लोगों का घरों का नुकसान हुआ। तो वो समझ लिए कि अर्थक्वेक ऑसिलेटर जो उन्होंने खोज किया था ये मानव जाति के लिए खतरा है। इसीलिए वो सोचे कि अगर इसे मैं एक्सपेरिमेंट को परमानेंट रख देता हूँ तो ये इसका गलत इस्तेमाल होगा, इसलिए उन्होंने वो मशीन को तोड़ ही दिया कि नहीं, अगर मैं इसे बना के रख दूं तो ये मानव जाति के लिए खतरा होगा। इन्होंने इस मशीन को जो बनाया 1893 में, उन्होंने उस मशीन को तोड़ दिया कि नहीं, ये मानव जाति के लिए खतरा है। उसके बाद उन्होंने, उनके माइंड में फिर भी बहुत कुछ चल रहे थे, बहुत कुछ चल रहे थे कि आगे कुछ करेंगे। उन्होंने एक विचार किया कि जो बादल में जो बिजली होती है ना, उसको एब्जॉर्ब करने की उसके उनके पास कैपेबिलिटी थी कि वो काम कर सकते थे, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर थे। उनके पास उतनी पैसा नहीं थी जो वो अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया जाए। जेपी मॉर्गन जो न्यूयॉर्क के इन्वेस्टर क्या होता है, जब हम लोग कोई काम करते हैं ना, पैसा नहीं होता तो किसी से फंड लेकर लगाते हैं, और जब बेनिफिट होता है तो उस बेनिफिट का एक हिस्सा उन्हें भी देते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। तो जेपी मॉर्गन जो न्यूयॉर्क के इन्वेस्टर थे, उन्होंने टेस्ला के इस प्लान में कुछ हिस्सेदारी दी। उन्होंने पैसा लगाया कि ठीक है चलो, उन्होंने बहुत बड़ा टावर बना दिया। टावर कैसा होता है, ऐसे ऐसे टावर बना दिया और ऐसे करके, और बहुत सारे टावर बनाए ताकि जो आसमान में जो बिजली चमकती है ना उसको स्टोर कर सके और उसे सब जगह दे सके। उनके पास वो ब्रेन था, वो कर सकते थे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से ये काम अधूरा रह गया। हुआ क्या, उन्होंने ऐसा ही किया और बिजली स्टोर करने के लिए सारा टावर खड़ा कर दिए। लेकिन टेस्ला का एक था कि मानव जाति का भलाई करना। उनके मन में यह था जब वो बिजली उत्पन्न हो जाएगी ना, लोगों को फ्री में देंगे। ये चीज जेपी मॉर्गन को पता चल गया। उनके जो टावर तो खड़ा कर दिए, लेकिन लास्ट एक्सपेरिमेंट होने वाला था ताकि बिजली को हम एब्जॉर्ब कर सके। जैसे निकोला टेस्ला के बाद जो जेपी मॉर्गन को पता चल गए, तब उन्होंने क्या किया, अपना हाथ घिस लिया और बोला इस प्रोजेक्ट में हम फंड नहीं देंगे, और वो फिर उन्हें छोड़कर उन्हें फंड देने से इनकार कर दिया। और नतीजा क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। काश उनको फंड उस वक्त मिल गए होती तो आज जो बादल जो बिजली देती है ना, बारिश में चमकती है, शायद आज वो धरती पर होती। इनके फंड नहीं देने से वो खत्म हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, 1918 में उस टावर को गिरा दिया। जेपी मॉर्गन ने टेस्ला के टावर को गिरा दिया, जिन्होंने बहुत मेहनत से खड़ा किया। बोले उसमें पैसा लगाना बेकार। लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। निकोलस टेस्ला ने, उन्होंने 1898 में फर्स्ट टाइम रिमोट से चलने वाला बोट भी बना दिया, नाव। 1898 में रिमोट से जो पानी में कहते हैं ना, बोट, गाड़ी चलता है, टीवी चलता है रिमोट से, उन्होंने उसका भी निर्माण किया। जो एक्सपेरिमेंट आज हम लोग बहुत कुछ देख रहे हैं, ये मैक्सिमम क्रेडिट जो इलेक्ट्रिसिटी
उसका इक्विपमेंट है वो निकोलस टेस्ला को जाता है। उन्होंने ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए, बहुत सारे। आज वो महान व्यक्ति है। रास्ता तो सबने दिखाया, लेकिन आज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, एसी करंट, अगर निकोलस टेस्ला नहीं होते तो शायद जो आज हम मोबाइल ये सारा कुछ देख रहे हैं शायद ये भी नहीं होता। उन्होंने एसी करंट को खोज कर दी जो बिना रुकावट के, बिना परेशानी का आगे तक ले जा सकते हैं। और उन्हें कुछ करने की इच्छा थी, कुछ करने की आत्मविश्वास थी। कभी कभी क्या होता है, हम लोग के मन में तो बहुत सारा इच्छा होता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जब काम करने की बारी आती है, छोड़ो ना यार, कल कर देंगे, क्या जरूरी है अभी, अरे एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ेंगे। मतलब जिस व्यक्ति को कुछ करने की इच्छा होता है ना, वो पंडित की तरह दिन नहीं दिखाता कि इस दिन को शादी कीजिए। काम करने की इच्छा हो तो दिन देखने की जरूरत नहीं होती। अगर कुछ करना है तो उठ जाइए, करना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, इच्छा है निकल जाइए। और ये मत ध्यान दीजिएगा लोग क्या कहेंगे, उनका काम है। तो पंडित की तरह मत बनिए कि इस तारीख को शुभ मुहूर्त है। जो आप बस मेहनत कीजिए, कुछ कर गिरने को। तो ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया इलेक्ट्रिसिटी में। तो आज के सेशन में मैं केवल हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या और हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और ये बता दो कि जब भी आप इस साइंटिस्ट की स्टोरी पढ़े हैं, सुन लिए हैं, आप कुछ कर गुजरने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो दुनिया में नाम हो। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत सारे लोग को दिए हैं कि बहुत लोग नकल नकल करते हैं, दूसरे का नकल करते हैं। तो दूसरे का नकल क्या करते हैं, जैसे कोई एक्टर ऐसा बाल हटा बना लिया ना लंबा, हम भी ऐसा बाल बनेंगे। कोई हीरो ने ऐसा कपड़ा पहना तो हम भी ऐसा कपड़ा पहनेंगे। कोई कुछ किया तो हम के, आप लोग तो ये फैशन का नकल कर लेते हैं, लेकिन कभी किए उस महान व्यक्ति ने कहाँ था, क्या मेहनत करके आगे बढ़ा, उसकी कभी नकल की? नहीं की। सक्सेसफुल पर्सन वो नहीं है जो किसी का नकल करके आगे बढ़ता है। सक्सेसफुल पर्सन वो है जिसका नकल पूरा दुनिया करता है। ध्यान रहे, मन में ये सोचिए कि हम किसी का नकल नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे दुनिया हमारी नकल करे, वही सक्सेसफुल पर्सन है। जी हाँ। तो आज के साथ मैं अपना आज का सेशन समाप्त करता हूँ। और आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि समय बहुत कीमती होती है सभी के लिए। जी हाँ, समय से बड़ा कीमती होती है। आप लोगों ने इतना कीमती समय को निकाल कर आज हमारे सेशन को देखा यूट्यूब पर, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँच सके। और लाइक कर दें। और आप बड़ों से कहना चाहूँगा कि आपका प्यार और हमारे कलीग्स और छोटों का, आप लोग का, बड़ों का आशीर्वाद और आप सभी का प्यार हम पे बना रहे। नमस्कार। मैं धन्यवाद। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें।